ब्लॉग में बता रही हैं कि मैंने आज तक कभी भी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया, मुझे क्यों उड़ाना पड़ा है ना। तो इनके जब से उसकी शादी हुई ना, स्टार्टिंग से ही इसके कभी भी वीडियो में देखना, ये इसने हमेशा से ही बोला है कि सब कुछ शादी में मैंने किया, सारा दावत भी मैंने की, सब कुछ मैंने किया, मैंने ही शादी कराई, मेरी वजह से शादी हुई। और इनके घर में तो कुछ नहीं था और इनकी मदर ने मना कर दिया था और शादी मतलब कुछ भी 1 रुपया लेके नहीं आई, इनसे पूछ लो उनसे पूछ लो। और स्टार्टिंग से ही ये दिखाती है, मतलब कहीं ना कहीं अपने व्यवहार में भी होता है ना, लोगों को जब कुछ लोग बोलते नहीं है तो अपने व्यवहार में भी दिखा देते हैं। तो स्टार्टिंग से ही इसने मतलब उसको फील कराया है कि तुम्हारे घर से कुछ नहीं आया है, तुम्हारे घर वालों में गरीब है, ये है वो है, और ये सब चीज़ें। पहला ब्लॉग जब ये चौथी में लेने जा रही थी ना उसको, तभी भी इसके एटीट्यूड से ही देखो ऐसा लग रहा है कि ऐसे करके ना। तो ज़रूरी नहीं है आप मुंह से बोल रहे हो, आप कभी कभी अपने बॉडी लैंग्वेज से भी लोगों को फील करा देते हो, है ना। तो आपने स्टार्टिंग से, मैडम आपने स्टार्टिंग से ही उसको फील कराया, तभी जाके वो जो उसको इतनी जो दिक्कत हुई है ना, वो इसी वजह से हुई है। देखो चीज़ें ना लड़कियों के दिमाग में जो शादी करके आती है ना, वो चीज़ें एक दिन की आपकी एक बात कहने से उनके दिमाग में नहीं भर जाती। वो चीज़ें मतलब डे बाई डे 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 मतलब करके डेली डेली जो आती रहती है ना, वो चीज़ें उनके दिमाग में घर कर जाती हैं, तब जाके चीज़ें ऐसी होती हैं। तो आपने हमेशा ही उसको दिखाया है कि तुम गरीब हो और तुम्हारे घर में कुछ देने को नहीं है, कुछ लेने को नहीं है, और तुमने शादी में कुछ दिया नहीं, कुछ लिया नहीं, और फंक्शन भी नहीं किया, दावत भी नहीं दी। तो तुमने ये स्टार्टिंग से किया है, तो झूठ मत बोलो मैडम कि मेरे बाप, मतलब मैं तो लैंग्वेज भी नहीं, मेरे फादर मेरे लिए मर चुके हैं, मेरे फादर ने ये बोला मुझे, इतना ये किया, मुझे ऐसी लैंग्वेज में बात की। तो देखो कोई भी दुनिया में कोई भी फादर ऐसा नहीं होगा कि अननेसेसरी, मतलब बिना किसी रीजन के तुमको उल्टा सीधा बोलने लगेगा और तुम्हारा अपोज करने लगेगा। बाप को अपनी बेटी बहुत प्यारी होती है ना, और 22 वर्षा होता, बेटी को भी अपने फादर से बहुत लगाव होता है। तो तुम्हारे केस में ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो हिस्ट्री रही होगी तुम्हारी, है ना, जिस वजह से तुम्हारे फादर ने तुम्हारा इतना अपोज किया और तुम्हारे दुश्मन बन बैठे। और तुम भी अब बोलती हो कि अब वो मतलब जिए मरे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इतनी सीधी बन रही हो अब, तो इतनी सीधी इतना रियलिटी तो ये नहीं होती। तुम खुद भी बता देती हो कि ब्लॉग में तो हम सब कुछ नहीं दिखाते हैं, हम ये नहीं करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें हुई हैं हमने नहीं, मतलब खुद ही बता रही है ना कि हमारे यहाँ जितनी भी लड़ाई और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ये हमने ब्लॉग में नहीं दिखाया है। ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात है कि तुमने नहीं दिखाया, तुमने अपना ब्लॉग केवल जैसा भी रखा वैसा रखा। लेकिन जब चीज़ें दूसरी तरफ से आ रही तो उनको झूठ तो मत बोलो। जब कोई और सच बता रहा है तो उसको झूठ तो मत बोलो। कंडीशन ऐसी अगर हो गई है, किसी भी वजह से हुई है कि चीज़ें तुम्हारे फैमिली की सोशल मीडिया पे आ रही हैं, तो अब उनको झूठ तो मत बोलो, किसी दूसरे सामने वाले इंसान को झूठ तो मत ठहराओ, अपने फादर को झूठ मत ठहराओ। और मतलब और सोचो कैसे कोई लड़की कह सकती है कि मेरे फादर से को मेरे लिए मरे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा ना। एक चीज़ है, ये बार बार अपनी बेटी का ला रही कि मेरे बेटे के लिए ये बोला, ये बेटे के लिए ये बोला। अपने ब्लॉग में, पूरे ब्लॉग में इसने ये नहीं बात की कि मैंने क्या गलत बोला। मैंने भी तो बोला कि मतलब डेली डेली धमकी देती हूँ मरने की, तुम मरोगी कब, है ना। ये कहाँ तक का वो था कि नहीं तुमने उसको बोल दिया कि मरोगी कब, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका भी तो बच्चा ही है, अगर वो मर जाएगी तो उसके बच्चे को कौन देखेगा, है ना। तो तुम इस बारे में इसने बात नहीं की कि मैंने भी बोला हाँ मुझसे गलती हो गई, मैंने ये बोला कि कब मरोगी। तुम किसी की मेंटल स्टेटस को जानती हो कि कोई किस सिचुएशन में आके बोल रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगी या वॉट एवर जो भी बोल रहा है। तो हो सकता है अगर तुमने ये बोल दिया कि अरे कब मरोगी, तो कोई होता है ना किसी की क्या पता वो गुस्से में आके कि अरे इसने अब ऐसे बोल दिया, और मुझे होता है ना कि एकदम उस पर चने की झाड़ पे चढ़ा दिया है तो अब मैं कर ही लेती हूँ या कोशिश करती हूँ, जो भी चीज़ है वो। तो तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि मतलब मरने वाला और मरेगी का। अपने ब्लॉग में पूरा टाइटल तुमने डाला हुआ है कि मरती क्यों नहीं। उसने भी तो गुस्से में आके ही बोला था जो भी बोला, और इतना ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं किया तो उसने कि नहीं उसने ये बोला कि तुम और वॉट एवर जो भी साथ में बोला गलत उसने बोला, लेकिन उसने भी तो ये गुस्से में आके ही बोला। जब तुमने इस बात को मतलब बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया कि मैंने बोला मतलब कब मरोगी जाके, और केवल बोलती रहती है कि मैं मरने वाली हूँ। और जो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज था ना बोलने का, अभी भी बोलने का, कि मुझे गरीबी का मजाक उड़ाना होता तो मैं पहली, मतलब इसकी सभी लोग ब्लॉग में देखना, वीडियो में देखना, जो लोग भी देखेंगे तो स्माइल कर रही है ना ये बोलते हुए कि अगर मुझे मजाक उड़ाना होता गरीबी का तो मैं पहले ही उड़ा देती। मतलब तुम उड़ाना तो चाहती थी, है ना, गरीबी का मजाक उड़ाना तो चाहती थी तो मैडम, मतलब इस हमारे करोड़ों में जो जनसंख्या है ना उसमें बहुत गरीब है। ठीक है, 70% लोग गरीब हैं, समझ में आया। सभी लोग यूट्यूब पे वो नहीं करते, वीडियो नहीं बनाते हैं ना। सभी लोगों की किस्मत ऐसी नहीं हो जाती है कि यूट्यूब से वो होने लगे। तो बहुत सारे लोग गरीब हैं, और अगर आप एक गरीब का मजाक उड़ा रहे हो तो आप पूरी जितनी भी गरीब लोग हैं ना सभी का मजाक उड़ा रही हो। ठीक है, और आपको नहीं पता कि गरीब कितनी मेहनत करते हैं अपनी एक वक्त की रोटी खाने के लिए, और एक मतलब रात को चैन से सोने के लिए।
है ना। तो गरीबों का मजाक उड़ाना मतलब और स्माइल और कर रही है कि अगर मुझे उड़ाना होता तो मैं पहले उड़ा देती, है ना। कितना गलत है। मैं अपने बच्चे को ये सब नहीं कराऊंगी और मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, तो मैडम आपने भी अगर सही से पढ़ाई कर ली होती ना तो ये नौबत नहीं आती, है ना। ये जो इतना घमंड है ना और ये सब चीज़ें हैं तो ये नहीं आती अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली होती ना, अपने टाइम पे पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कर ली होती। शायद इसीलिए तुम्हारे फादर है ना जो उनने इसीलिए तुमको समझाया होगा, जो भी चीज़ें करी होंगी ना इसीलिए करी होंगी। क्योंकि देखो एक एजुकेशन हमारे सिस्टम में जो बनाया गया ना उसकी उसकी इम्पोर्टेंस ना कोई चीज़ नहीं ले सकती, भले ही तुम कितने भी पैसे कमा लो, ठीक है। लेकिन अगर अगर तुम एजुकेटेड हो तो थोड़ा सा माइंड में भी ब्रॉडनेस आती है ना, जो तुम्हारे माइंड में नहीं है ना। तो पढ़ाई तुम्हारे लिए भी ज़रूरी थी, ठीक है। और ये अभी फिर सारे लोग बोलेंगे नहीं नहीं वो तो पढ़ी लिखी है, एम कॉम कर रही है कर रही है। तो किसी ने क्या किसी ने भी ब्लॉग में कभी देखा है किताबें या कुछ हाथ में लेते हुए? पता नहीं लोग यार कैसे कैसे मतलब पढ़ाई कर लेते हैं। मुझे लग रहा है इटावा साइड का एजुकेशन का सिस्टम बड़ा ही गड़बड़ है ना। कि मतलब कभी कभी किताब एक हाथ में नहीं देखी और एम कॉम कर रहे हैं लोग, एमएससी कर रहे हैं, पता नहीं क्या ही सिस्टम है भाई। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए।